कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान का यह लोकप्रिय कार्यक्रम आप सभी लोग समस्त श्रद्धालुओं का और देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम इस सत्र को प्रारंभ करें उसके पूर्व आप सभी लोगों के लिए महाराज श्री का मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे उन सभी दर्शकों के लिए भी महाराज श्री का मंगल आशीष मिले। तो आइए दोनों हाथों को जोड़ते हैं, महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, हम प्रतिदिन की भांति आज भी यहां से स्लिप ले रहे हैं और जैसे ही नाम आएंगे आपसे अपेक्षा होगी जिनके भी नाम होते हैं हम एक नाम पहले बोल देते हैं, आप अपने स्थान पर खड़े होंगे, माइक आपके समीप तक पहुंचेगा, आप सीधे सीधे अपने प्रश्न रखेंगे, बार बार नमोस्तु और इच्छामि नहीं करेंगे ताकि समय बचेगा तो उसमें 2-4 लोगों का और भला हो सकेगा। इसलिए जैसे ही आपका नाम बोला जाए आप सीधे सीधे अपना प्रश्न रखेंगे। पहले प्रश्न के लिए राजुल जैन, जबलपुर। इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती अनुभा विकास जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सरकार द्वारा जो आजकल योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे लाडली लक्ष्मी योजना इत्यादि में ये गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन इसमें अब आर्थिक संपन्न लोग भी इसका लाभ किसी तरह से उठाने लगे हैं। तो अंदर द्वंद्व चलता है महाराज जी कि क्या हमें इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए जबकि हम स्वयं अपना खर्चा उठाने में सक्षम है। देखिए, सरकार की जो भी योजनाएं होती है, कल्याणकारी योजनाएं, वह सभी के कल्याण की भावना से बनाई जाती है। कायदे से जो उसका हितग्राही है उसका लाभ केवल उसको मिलना चाहिए। सक्षम लोग अगर इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाना शुरू कर देते हैं तो उससे एक प्रकार का उन लोगों के लिए अंतराय होता है जो उसके वास्तविक हकदार। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, लोगों को इतना सक्षम बनने का प्रयास करना चाहिए कि उन्हें किसी प्रकार के अनुदान और सहयोग की आवश्यकता ही न पड़े, अपितु वो इतने समर्थ हों कि औरों को योगदान दें। श्रीमती अनुभा विकास जैन नहीं है। सैफाली जैन, शैफाली जैन शीघ्रता से अगला नाम और बोलो। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री बीरेंद्र कुमार जिनेंद्र कुमार जैन, मंत्री श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कोतमा। महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब बच्चे गलती करते हैं तो हम उनको डांट के समझा सकते हैं, पर जब बड़े गलती करते हैं और अपनी गलती का एहसास नहीं करते और दूसरों को गलती एक्सेप्ट नहीं, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरों के ऊपर गलती का वो बताते हैं,
तो हम उनको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, गलतियां होना सबके लिए स्वाभाविक, लेकिन अंतर यह होता है कि बच्चों के मन में उतना ईगो नहीं होता, इसलिए अपनी गलतियों को जल्दी स्वीकार लेते हैं। और बड़ों का ईगो उनके गलती को स्वीकार नहीं करने देता। अब रहा सवाल कि क्या हम उनको सीधे सीधे उनकी गलती का एहसास करा दें, ये बात नीति सम्मत नहीं। बड़ों को अगर उनसे कोई गलती होती है तो उनका बहुमान सुरक्षित रखते हुए छोटों को प्रतीकात्मक तरीके से वो बात उनके सामने रखनी चाहिए। कोई प्रसंग बनाकर, कोई कथा बनाकर, कोई ऐसी बात बनाकर, कोई व्यक्ति से ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, ताकि वो अप्रत्यक्ष रूप से बात को जान ले और अपनी गलती का एहसास करके उसको सुधार ले। लेकिन सीधे सीधे बोलने से वह उनको अच्छा नहीं लगेगा और वैसा होने पर संबंध भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए बहुत ही चतुराई, कुशलता और निपुणता के साथ इस तरह का काम करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। वीरेंद्र कुमार, जिनेन्द्र कुमार जैन, मंत्री, जैन मंदिर कोतमा। आगे तैयार रहेंगे ऋषि जैन, प्रियंका स्टूडियो कोतमा। पूज्य मुनिवर, सामाजिक एवं धार्मिक कमेटी में रहने वाले लोगों को अपना आचरण एवं व्यवहार कैसा रखना चाहिए एवं किस भाव से कार्य करना चाहिए, मार्गदर्शन दें। नमस्ते। देखिए, सामाजिक और धार्मिक संस्थानों में जो भी लोग जुड़े हैं, इन लोगों को सबसे पहले अपना ये सौभाग्य मानना चाहिए कि समाज ने मुझ पर विश्वास करके सामाजिक और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का दायित्व मुझे सौंपा है। इस सौभाग्य की अनुभूति के साथ एक जिम्मेदारी का अनुभव करना चाहिए। मेरी पहली जिम्मेदारी यह है कि जिस विश्वास और भावना के साथ मुझे ये दायित्व सौंपा गया है, मैं उस पर खरा उतरूं। ये जिम्मेदारी होना चाहिए। पद का अभिमान नहीं, पद का बहुमान होना चाहिए। मुझे अगर कोई दायित्व विशेष मिला है तो मैं उसे अपने प्रतिष्ठा का विषय न बनाऊं, अपितु हर पल इस बात का एहसास करता रहूं कि जिस दायित्व को मुझे समाज ने सौंपा है, मैं उस पर खरा उतरूं, उसमें कोई ढिलाई ना हो। एक बात। दूसरी बात, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को, प्रमुखों को ये चाहिए कि जो भी धार्मिक सामाजिक संस्थान है उसके उद्देश्यों को सही तरीके से संचालित करें। तीसरी बात, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो समाज में सबको लेकर के चले और अपने आप को एक सेवक की तरह देखे, अधिकारी की तरह नहीं। कई बार भारत के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं देश का प्रधान सेवक हूं, तो ये एक प्रकार की विनम्रता की अभिव्यक्ति है। इसी तरह कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, वो पदाधिकारी बाद में है, समाज का अंग अलग है। वो खुद को एक सेवक माने, समाज उसे पदाधिकारी माने। ये दृष्टिकोण। फिर उसके धार्मिक और व्यवहारिक जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। उसका आचार विचार व्यवहार धर्म के अनुकूल और सामाजिक संहिताओं के अनुकूल हो। उसके अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए और सबको साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए। टीम वर्क, समाज के हर अंग को अपना अंग मानकर चलना चाहिए। ऐसा टीम वर्क होने से समाज में एकता और एकजुटता बनी रहती है और व्यवस्थाएं सुचारू चलती हैं। नमस्ते। ऋषि जैन कोतमा। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती आराधना जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी यह प्रश्न, हाँ बोलो। महाराज जी यह प्रश्न मेरे सभी मित्रों भाइयों का है। क्या है महाराज जी, हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, तो महाराज जी कई लोग हमसे यह कहते हैं कि अपने पास्ट को ना सोच के अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो, और कई लोग हमसे यह भी कहते हैं कि आप अपने पास्ट को, मतलब अपने फ्यूचर के बारे में सोचो,
और क्या फ्यूचर में क्या करोगे, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ सोचो। तो महाराज जी हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच के अपना पास्ट तो खराब कर ही रहे हैं ना महाराज जी, प्रेजेंट खराब कर ही रहे हैं ना महाराज जी, फ्यूचर के बारे में मुझे लगता है थोड़ा सा प्रश्न तुम्हारा खो गया। तुम शायद ये बोलना चाहते होगे कि लोग कहते हैं प्रेजेंट के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचो। जी महाराज जी, पास्ट तो बीत गया, पास्ट तो बीत गया, हाँ। लेकिन फ्यूचर के बारे में सोच के हम अपना प्रेजेंट। सुनो, फ्यूचर के बारे में सोचना बुरा नहीं है, हर व्यक्ति को फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि हम अपना जो फ्यूचर देखना चाह रहे हैं उसकी आधारशिला तो प्रेजेंट में रखी जाएगी। आज जो हम करेंगे हमारा आने वाला कल उसी के अनुरूप होगा, इसलिए भविष्य के विषय में सोचो, लेकिन भविष्य का जो सपना लेकर चलो उसे पूरे करने की शुरुआत वर्तमान से करना शुरू करो। वर्तमान को खोकर हम भविष्य को नहीं संवार सकते। जो आने वाले कल के चलते आज को विफल करता है उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। हमारे पास जो कुछ भी करने के लिए आज है प्रेजेंट, समझ गए? पास्ट को डस्टबिन मानो, फ्यूचर को नोटिस बोर्ड और प्रेजेंट को सामने की टेबल मानकर जो लिखना है लिख दो। समझ गए? श्रीमती आराधना जैन, आगे तैयार रहेंगे खुशी जैन पूर्णायु। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हम बच्चों को आलू प्याज का त्याग कराते हैं, पर वह स्कूल जाते हैं और दूसरों बच्चों के साथ टिफिन शेयर करते हैं, और साथ ही दूसरे बच्चे नॉनवेज भी लाते होंगे, और यदि नहीं भी लाते होंगे तो बाई चांस घर पे तो बनता ही होगा, और जो अपन आलू प्याज यदि त्याग भी कराते हैं तो बच्चे स्कूल में जाके दूसरों बच्चों के साथ खाते हैं, और यदि कोई और दूसरी वस्तुओं के लिए भी आके घर में यदि जिद करें तो उसके लिए महाराज जी कुछ सुझाव दीजिए। देखिए, बच्चों को त्याग मत कराओ, बच्चों को बोध जगाओ। मैं एक घटना बताता हूं। मैं जबलपुर में था, बहुत पुरानी बात। एक 2.5-3 साल का बच्चा, उसकी जेब में 5 स्टार चॉकलेट थी। मैंने ऐसे देखा, बोले तुम्हारे जेब में क्या? बोले चॉकलेट। कौन सी चॉकलेट? बोले 5 स्टार। हमें पता है तुम्हें इसमें शायद ऐड होता है। अच्छा। महाराज जी आया, वो चला गया, दौड़ के गया, थोड़ी देर बाद लौट के आया। मैंने सोचा शायद उसको बुरा लग गया इसलिए भाग गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो लौट के आया, और जैसे लौट के आया मैंने पूछा कहाँ गए थे? बोले इसको फेंक दिया। तो कहाँ फेंके? बोले नाली में। बोले क्यों फेंक दिया? बोले महाराज ऐग है तो क्यों रखना? बोले फेंका क्यों, किसी को दे देता। बोला महाराज जिस चीज में ऐग है उसे मैं नहीं खाऊंगा तो दूसरे को क्यों खिलाऊं? 2.5-3 साल के बच्चे में ये भाव। उसने कहा महाराज मेरी मम्मी कहती है कि ऐग में जीव होता है, और जिस चीज में जीव हिंसा होती है हमको नहीं करना। महाराज मुझसे गलती हो गई, एक अंकल ने मुझे दे दिया, मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं लेता भी नहीं। आप बच्चों को आलू प्याज या ये वो मत खाओ ये तो सिखाते हो, उसके साथ ये भी सिखाओ कि क्यों नहीं खाना। ये जब सिखाओगे तो फिर बच्चों का मन ही नहीं जाएगा। जैसे खासकर नॉन वेज के प्रति आपके किसी भी बच्चे के मन में रंच मात्र रुझान नहीं होता, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में ये बात बैठी हुई है कि ये बहुत बड़ी जीव हत्या है। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का अधिकार हमें नहीं है, हत्या नहीं करना। इसलिए उस तरफ रुझान नहीं जाता, बल्कि मन में एक ग्लानि। लेकिन आलू प्याज या इस तरह के अन्न पदार्थ
के प्रति आप उतनी ग्लानि उत्पन्न नहीं करा पा रहे, उसकी सबसे बड़े जिम्मेदार तो आप खुद लोग हो, आपका परिवार है। क्योंकि जिन चीज़ों की त्याग की बात आप बच्चों से करते हो या जिनसे अपेक्षा करते हो, वो चीज़ खुद आपके खाने में आ रही, घरों में खा रहे हैं, समाज के लोग खा रहे हैं, तो बच्चों के सामने वैसा आदर्श उपस्थित नहीं होता। बच्चों को ये समझाएं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जो खाने योग्य चीजें हैं हम केवल उन्हें खाएं, और ये बताएं कि आलू प्याज आदि जमी कंद हैं, हम जमी कंद क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये अनंत कायिक होते हैं। क्या होते हैं? वनस्पति में जीव होते हैं, वो हमारे शरीर के संचालन के लिए हमें लेना है सो लेते हैं। लेकिन जितने भी जमी कंद है उनमें अनंत काय यानी एक सुई की नोक बराबर जगह में अनंत अनंत जीव होते हैं। तो उसके भक्षण से उन अनंत जीवों के भक्षण का दोष लगता है, उसमें हमारी जीव दया खंडित होती है। इसलिए हम जानते हुए उनका सेवन न करें। ये बात बच्चों के हृदय में बिठा दो, फिर बच्चा खाए तो मुझे बताओ। फिर दूसरी बात, एक जो बहुत गंभीर समस्या है वो ये है कि बच्चे जब घरों में तो इस तरह का संस्कार आज बच्चों को मिलता नहीं। पर महाराज जी वो सुनो पूरी बात, घरों में संस्कार मिलता नहीं, और जब स्कूल में जाते हैं दूसरे बच्चों को देखते हैं, उनको टिफिन को देखते हैं, एक दूसरे की टिफिन शेयर करते हैं, तो उनके मन की ग्लानि खत्म हो जाती। नॉन वेज भी रोज रोज देखते हैं, तो अबोध अवस्था में जब उनकी ग्लानि खत्म हो जाएगी तो बड़ा होकर अगर उनको सेवन करने लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए इन सब चीजों को, इन सब बातों से बचाने का मुझे एक ही रास्ता दिखता है, वो ये है कि जैनों को ऐसे संस्थान खोलना चाहिए जहां शुद्ध जैन पद्धति से भोजन करने की व्यवस्था है। ऐसे एजुकेशन सेंटर खोलने की आवश्यकता है और वहां बच्चे आए। हालांकि कुछ फैशन ऐसा बन गया, जो संस्थान खुल रहे हैं उनमें लोग अपने बच्चों को प्रवेश नहीं दिलाना चाहते, भर्ती नहीं करते। स्तरीय विद्यालय खोले जिसमें जो भी बच्चे आए उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन मिले, वो घर से लाए भी तो वही लाए। एक जगह तो एक ऐसा स्कूल है हजारीबाग में, वहाँ तो टिफिन में ग्रीन वेजिटेबल के अलावा और कोई वेजिटेबल लाने का भी निषेध है, लाने ही नहीं देते और लाइन लगती है उस स्कूल में। तो इस तरह के प्रयास करना चाहिए और अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। खुशी जैन, पूर्णायु। नमस्ते महाराष्ट्री, ये प्रश्न मेरी दीदी का है पूर्णायु जबलपुर से। उनका प्रश्न है कि आचार्य जी हमेशा कहते थे कि हमें नाड़ी, उत्तम नाड़ी का वैद्य बनना है ताकि हम सारा परीक्षण नाड़ी से करें और ना कि मशीनों से। तो प्रयोग ज्ञान के लिए हमें बढ़ाने के लिए हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, उसका माध्यम। देखिए, गुरु जी का शुरू से यही कंसेप्ट रहा। वो परंपरागत चिकित्सा पर विश्वास करते थे और वो नाड़ी ज्ञान को बहुत महत्व देते थे। वो किसी भी प्रकार के मशीनी परीक्षण के प्रयोग के पक्ष में नहीं थे। तो नाड़ी वैद्य हमारे देश में बहुत रहे, जिन्होंने हाथ से नब्ज टटोल कर बता दिया कि क्या क्या बीमारी है और बाद में जांच कराने पर वही निकला। आपने पूछा है कि इसके लिए हम क्या करें। नाड़ी वैद्य बनना केवल पढ़ाई से संभव नहीं है, इसके लिए एक लंबी साधना और अभ्यास की जरूरत है। पूरी तरह समर्पित होकर अगर ऐसे कोई वैद्य मिलते हैं, उनकी शरण में रहकर कोई सीखता है तो ये हुनर बहुत अच्छे से पाया जा सकता है। श्रीमती सुलभा सम्यक जैन कोतमा आगे तैयार रहेंगे। पाठशाला शिक्षिका मनु जैन। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, यदि हम लौकिक या धार्मिक पढ़ाई में कोई भी परीक्षा में चीटिंग करते हैं या कराते हैं तो हमें क्या दोष लगता है और कौन से पाप का बंध होता है? इन सब दोषों से हम अपने बच्चों को किस प्रकार से बचाएं और जैसे वो बचपन में ईमानदार होते हैं वैसे ही सारी जिंदगी ईमानदारी से जिए,
ये कैसे सिखाएं, कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पढ़ाई का प्रयोजन क्या है, ज्ञान बढ़ाना या पास होना। अगर ज्ञान बढ़ाना है तो हमें पढ़ना होगा। चीटिंग करके हम भले परीक्षा में पास हो जाएंगे पर जीवन में तो पिछड़ जाएंगे। तो बच्चों को ये बात सिखाना चाहिए कि परीक्षा की जिंदगी में भले विफल हो जाओ पर जिंदगी की परीक्षा में कभी फेल मत होना। मैं बात को दोहरा रहा हूं, परीक्षा की जिंदगी में भले फेल हो जाओ, जीवन की परीक्षा में कभी फेल नहीं होना। और जीवन की परीक्षा में वही उत्तीर्ण हो पाता है जो ईमानदारी, लगन और निष्ठा से अपना काम करता है। उन्हें ये समझाना चाहिए कि अगर हमने थोड़ी चीटिंग की, हमारे मार्क्स ज़्यादा आ गए, लेकिन व्यवहारिक जीवन में मार्क्स काम में नहीं आए। व्यवहारिक जीवन में तो हमारा हुनर काम में आएगा, हमारी प्रतिभा काम में आएगी। तो हमें अपनी प्रतिभा को बढ़ाना चाहिए। जहाँ तक धार्मिक परीक्षाओं की बात है, उसमें तो चीटिंग का सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। जो बातें आपको पढ़ाई जा रही है उसी की हत्या करके पास हो जाओ तो उससे अच्छा तो अनपढ़ रहना ही। इसलिए बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए और सबको समझाना चाहिए कि नंबर हमारा लक्ष्य नहीं, ज्ञानार्जन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। महाराज जी, कौन से पाप का बंध होता है? पाप तो उससे तीव्र ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। पाठशाला शिक्षिका मनु जैन और आगे तैयार रहेंगे, गेट को खड़े कर लो। हाँ, श्रीमती स्वाति जैन, इंदौर। मुनिश्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषाओं में एक रही है और संस्कृत का उद्गम पाली प्राकृत भाषाओं से हुआ है और जैन ग्रंथ भी हमारे प्राकृत भाषाओं में है तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन भाषाओं का लोप हो रहा है। तो इन भाषा के विकास के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए और बच्चों को हम इन भाषाओं के अध्ययन के लिए कैसे प्रेरित करें? बिल्कुल सही बात कह रही हैं। संस्कृत, प्राकृत, पाली ये हमारी भारत की प्राचीनतम भाषाएं। और हमें एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, भाषा संस्कृति की संवाहिका है। जब तक भाषा है तब तक संस्कृति है। इसलिए अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें अपनी भाषा को पूरी तरह अक्षुण्ण बनाना है, भाषा का प्रवाह बना के रखना है। संस्कृत भाषा बहुत प्रांजल और अनुशासित भाषा है और ऐसा कहा गया है कि कंप्यूटर की संगणना में संस्कृत जैसी भाषा से श्रेष्ठ भाषा आज तक संसार में कोई दूसरी नहीं है। प्राकृत उस प्राचीन काल की एक लोक भाषा रही। संपूर्ण जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो हमें इन भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए, इनकी रुचि रखनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में कुछ इस तरह के प्रावधान सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अगर ये होगा तो ये देश के शुभोदय का कारण बनेगा। लेकिन सरकार जो करे सो करे। जैनियों के लिए मैं एक बात कहूँगा कि जैन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हो तो प्राकृत के अध्ययन के प्रति रुचिवान बने। देश के कई विश्वविद्यालयों में प्राकृत के अध्ययन की व्यवस्था है, जैन दर्शन और प्राकृत का विभाग है, लेकिन वहाँ विद्यार्थी नहीं। तो कई जगह ऐसा आ रहा है, ऐसा भी प्रसंग बन रहा है कि वो उस विभाग को बंद करने की स्थिति में। आज ही मेरे पास एक बहुत अच्छी सूचना आई कि भारत सरकार की कोई इस तरह की मंशा बन रही है कि देश में इस तरह के कोई अच्छे केंद्र खोले जिसमें प्राकृत और जैन विद्या का प्रचार प्रसार हो सके। तो अगर सरकारें इस तरह का कोई उपक्रम करे तो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन सरकारी उपक्रम की सार्थकता तब है जब समाज में वैसा उत्साह बने। मैं समाज के सभी लोगों से कहना चाहूँगा, आज की पढ़ाई अर्थकरी हो गई, लेकिन अर्थकरी पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। आज महिलाओं में पढ़ने की बड़ी रुचि रहती है, 2-2, 3-3 विषयों में वो MA करते हैं। मैं उनको सलाह दूंगा कि आप अपनी जो व्यावसायिक पढ़ाई करना है करें, पढ़ाई के साथ साथ 2 साल 3 साल का जो जैन दर्शन और प्राकृत का कोर्स है उसको भी जरूर करें, ताकि ये संस्थान चलते रहे।
पुरुषों को भी, और जो उम्र दराज हो गए, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, वो रुचि ले और ऐसे कॉलेजेज में एडमिशन लेकर दूर से भी और रेगुलर भी दोनों तरीके से आप इस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं, तो हमारा प्रचार प्रसार बन सकता है। एकलव्य में कई विश्वविद्यालयों में है, तो उनका पूरा डिटेल जानकर इस तरह की पढ़ाई के प्रति रुचि होनी चाहिए। आजकल ऐसे भी पढ़ाई के बाद 3-4 साल तक तो आप लोगों का कोई योग ही नहीं बनता है, तो ये उस समय ये प्रयोग कर लिया जाए तो सोने में सुहागा है। श्रीमती स्वाति जैन इंदौर। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती शकुन जैन कोतमा, किसान वस्त्रालय। हे गुरुवार, हे गुरुवार, यह प्रश्न मेरी बहू का है इंदौर से। इस बदलते परिवेश में एक सुयोग्य माँ का बहू और बेटी के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए जिससे भारतीय संस्कृति तथा संस्कार को सहजता से स्वीकार कर सकें? एक सुयोग्य माँ का अपनी बहू और बेटी के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? देखो, मुझसे पूछो, ये सवाल तो बहू ने किया, आपको करना था। अच्छा है कि उसने आपसे करवाया। सबसे पहली बात, एक सासू जो आज सास है, कभी बहू रही है, उसे दो ही काम करना चाहिए। उसके बहू बन के आने के बाद उसकी सासू ने जो अच्छा व्यवहार किया वो अपने बहू से करना चाहिए, और सासू का जो जो व्यवहार खटका उसे बहू के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। इतनी सावधानी रख ले तो समस्या ही हल हो जाए। लेकिन मुझे लगता है पूरी भड़ास नीचे निकलती है, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। जिस चीज को आपने सहा वो मेरी बहू को न सहना पड़े, और जिस चीज से मैं वंचित रही उससे मेरी बहू वंचित न रहे। बस इतनी सी सोच रख लो, रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। श्रीमती शकुन जैन कोतमा। और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रूबी दीपचंद जैन, वाइस प्रिंसिपल शासकीय हाई स्कूल कोतमा। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल के इस फैशन के दौर में छोटे छोटे बच्चे गालियां देकर बात करना आम बात हो गई है, और जबकि हमारे घर में तो सब लोग अच्छी भाषा प्रयोग करते हैं, कोई भी कभी अपशब्द नहीं बोलता किसी से, लेकिन फिर भी वो बाहर सुन के आते हैं और उनको अर्थ तो पता नहीं, बोल देते हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह समझाएं और उन्हें कैसे बचाएं, कृपया शंका का समाधान। देखिए, ये सब संगति का कुप्रभाव, बच्चों की संगति पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चे कैसे लोगों की संगति में रह रहे हैं। यदि इस तरह की स्तरहीन भाषा का प्रयोग करने वालों की संगति, तो उनकी संगति बदलना चाहिए। और जिस दिन बच्चे के मुख से पहली बार ऐसा शब्द निकले, उसी दिन उस पर लगाम लगा दें और उन्हें बताएं कि हमारी बोली की मर्यादा क्या है, तो ये चीजें नियंत्रित होगी। नहीं तो बहुत सारी अनर्गल और अपशब्द मुख से निकल जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं। रूबी दीपचंद जैन कोतमा। और इसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी स्वस्तिका सौरभ चंदेरिया। कौन है? सौरभ चंदेरिया। हाँ, महाराज जी मेरी ये वाइस प्रिंसिपल है? मम्मी का प्रश्न अच्छा, चलो ठीक है। महाराज जी, जैसे शादी कार्ड होते हैं तो उसमें श्री महावीराय नमः लिखा रहता है, श्लोक लिखे रहते हैं, तो उसमें कभी कभी हम कबाड़ वाले को भी दे देते हैं पेपर के साथ, या फिर कभी कभी पैर के नीचे भी आ जाता है, तो उसमें हमें कितना दोष लगेगा और कबाड़ वाले? देखिए, चूंकि इस तरह के मांगलिक पत्रिकाओं में
जैनत्व को प्रकट करने के लिए इस तरह का उल्लेख आवश्यक और अपेक्षित प्रतीत होता है, लेकिन इस तरह के कार्ड वगैरह जहां भी दें उनका अनर्गल प्रयोग उचित नहीं। इसलिए जब भी हो, आजकल के समय में तो अब कार्ड का महत्व ही खत्म हो गया। ई कार्ड भेज दो, टंटाई खत्म, समझ गए। अब तो ई कार्ड का चलन बहुत तेजी से हो रहा है, तो उसमें आप बच जाएंगे और फिर जितना संभव हो अपने को संभालना चाहिए। स्वस्तिका सौरभ चंदेरिया, इसके बाद में तैयार रहेंगे माही जैन कोतमा। नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरी भावना ब्रह्मचारिणी दीदी जी बनने की है, तो मुझे अभी से क्या करना चाहिए? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तुम्हारी माँ साथ में है? अच्छा, बहुत बढ़िया है। जो तुम्हारी भावना है इसे संजो के रखो, समझ गए। और ब्रह्मचारिणी बनना चाहती हो तो अपनी मर्यादाओं में रहो, टीवी वगैरह के कार्यक्रमों से थोड़ी दूरी रखो, पाठशाला अच्छे से पढ़ो और मम्मी पापा को बोलो माताजी लोगों के पास हमें साल में हमेशा ले जाते रहो। उनके संपर्क में रहोगे तो भाव बनेगा। महाराज जी मुझे पेटस्थली भी जाना है। बहुत सुंदर, हाँ वहां जाओगी तो आधा काम हो जाएगा। माही जैन कोतमा, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रतिभा सन्मति जैन, जनता परिवार कोतमा। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मैं 5th क्लास में हूँ और मैं स्कूल बहुत कम मिस करती हूँ, पर जब भी स्कूल का वर्क ज़्यादा होता है या मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं तो मुझे पाठशाला मिस करनी पड़ती है, पड़ जाती है। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे दोनों पढ़ाई मिस ना हो? बहुत अच्छी बात है, तुम स्कूल मिस नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को अपनी पढ़ाई में दिलवाना चाहिए। और एग्जाम का जब समय हो तो पाठशाला के आयोजकों को चाहिए, एग्जाम का समय हो तो पाठशाला के जो संचालक उनको चाहिए कि उस समय बच्चों की पाठशाला के टाइम को थोड़ा चेंज कर दें। लेकिन जैसे तुम स्कूल की पढ़ाई के लिए अपनी अवेयरनेस रखती हो, वैसी पाठशाला की पढ़ाई के लिए भी अवेयरनेस रखना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि क्लास में चूकने वाले कभी सफल नहीं होते, इसलिए हमें कहीं भी चूक नहीं करना। श्रीमती प्रतिभा सन्मति जैन कोतमा, आगे तैयार रहेंगे अरहम जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हर पतंग जानती है कि उसे अंत में कचरे में जाना है, लेकिन इसके पहले उसे आसमान छूकर दिखाना है। हे गुरुवर, हम जीवन जीने के लिए पतंग जैसा हुनर कैसे लाएं? मार्गदर्शन करके। हर पतंग जानती है कि मुझे कचरे में जाना है, लेकिन इससे पहले मुझे आसमान छूकर दिखाना है। बहुत अच्छा वाक्य है और बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपने पूछा है इस आदर्श को हम कैसे प्राप्त करें, यही पूछना चाहते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य रखता है और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, वही पतंग की तरह आसमान को छू पाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविकता को कभी भूलता नहीं कि मैं कितनी भी उड़ान छूं, अंत तो कचरे में ही जाना है। तुम जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धियां अर्जित क्यों ना कर लो, अंत तो राख ही है, और क्या है। इस सच्चाई को समझते हुए जब तक समय और सुविधा है अपने जीवन को गतिशील रखने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रतिभा सन्मति जैन, हो गया। अरहम जैन, सॉरी अरहम जैन, हाँ यहाँ पर। अच्छा। और इसके बाद में तैयार रहेंगे अद्विक जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा रात्रि भोजन का त्याग है और मेरा 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का है, तो मेरे को भूख लगती, तो इसको उपाय बताइए ना। बहुत बहुत अच्छी बात। देखो बेटा, अपनी माँ से कहो
कि हमको शाम को ऐसा खाना भोजन कराओ कि रात में भूख न लगे। शाम को टाइम पर आपने भोजन कर लिया तो रात में भूख नहीं लगेगी, समझ गए? दिन में खा लिया अच्छे से, और शाम को खाने के समय में खेलना नहीं है, ठीक है? पहले खा लेना फिर भले खेलना, तो आपको फिर भूख नहीं लगेगी, समझ गए? और अगर भूख लगे उसके बावजूद, सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर मेरी बात सुनो, भूख लगे भी तो क्या करना? अपना नियम निभाना है कि तोड़ना है? निभाना है। बोलो जोर से। निभाना है। तो निभाना है तो फिर क्या करना है बताओ? मुनि महाराज को याद कर लेना है। क्या करना है? कि जब महाराज जी एक टाइम खाकर 24 घंटा निकाल सकते हैं, तो हम रात का खाना छोड़कर रात नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते कि नहीं? बोलो। सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। आप रात में कुछ भी नहीं खाते? नहीं खाते। हाँ, नहीं खाते। कुछ भी खाते हैं। क्या खाते हो? हाँ, फल खाते हो ना? तो ज्यादा भूख लगे तो 1-2 केले खा के काम चला लेना, ठीक है? फल खा के काम चला लेना। चलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, हमें अभिषेक क्यों करना चाहिए? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है छोटे से बच्चे ने। अभिषेक क्यों करना चाहिए? भगवान को निकट से स्पर्श करने का मौका अगर मिलता है तो अभिषेक नहीं मिलता है, समझ गए? अभिषेक करने से भगवान की निकटता का एहसास होता है और हमारे अंदर के पाप धुलते हैं। जैसे अभिषेक से जल डालते हैं ना, वैसे हमारे पाप धुलते हैं। तो अपने पापों को धोने के लिए अभिषेक करना चाहिए, ठीक है? दिया जैन और पाठशाला के सभी बच्चे इसके बाद में तैयार रहेंगे। श्रीमती बबीता जैन सत्कार। नमस्ते महाराज जी, माइक मेरा ऐसा रखो, प्रश्न ये माइक है। ऐसा रखो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम मंदिर जी के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम निश्चय बोलते हैं, लेकिन जब हम मंदिर जी के बाहर जाते हैं तो हम ऐसे ही बोलना भूल जाते हैं, तो उसका पश्चाताप कैसे करें? बहुत अच्छा। देखो, निस्सही और असही। इस बच्चे ने जो सवाल किया है, 90% लोग असही नहीं बोलते। सबसे पहले इसके आध्यात्मिक प्रयोजन को समझे। हम निस्सही क्यों बोलते हैं, तुम्हें क्या बताया गया? जो देव वहाँ पे हाँ। भगवान जी की पूजा करते हैं तो उनको साइड करने के लिए। हाँ, ये सब हमें बताया जाता है। नहीं, इसका एक आध्यात्मिक प्रयोजन है। निस्सही 3 बार बोला जाता है। इसका अर्थ है मेरे अंदर की निगेटिविटी निकल जाए। क्या निकल जाए? निगेटिविटी, नकारात्मकता निकल जाए। 3 बार निस्सही, यानी हमारे अंदर के सारे दोष विकार दूर हो जाए, ये सोच करके हम लोग अंदर जाते हैं। और जब बाहर निकले तो असही का मतलब मंदिर की सारी पॉजिटिविटी मुझ में आ जाए। समझ गए? इस भाव से असही बोलो। आप लोग निस्सही तो बोल देते हो, असही नहीं बोलते, इसलिए मंदिर से निकलने के बाद भी नकारात्मकता बनी रहती। समझ गए? अगर असही बोलने लगो और मंदिर की सकारात्मकता को आत्मसात करने लगो तो बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए पश्चाताप तो अब कुछ नहीं करना, आज से ठान लो कि हम अपनी आदत बदलेंगे और जाते समय निस्सही और आते समय असही बोलेंगे। चलो। श्रीमती बबीता जैन सत्कार। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रवि कांता बैरियर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हमारे परिवार में जब शोर सूचक हो जाती है तो हम जनवाणी नहीं खोलते, पर हम मोबाइल में सारी चीजें पढ़ लेते हैं, तो ये सही है या गलत है? अब ये बताओ, मोबाइल को मोबाइल मान करके पढ़ते हो या उसे एक डिजिटल जिनवानी मानते हो? बोलो। डिजिटल जिनवाणी मानकर पढ़ते। तो अब डिजिटल जिनवानी है तो जिनवानी किसी भी फॉर्म में छूने योग्य है क्या? नहीं है ना।
तो कायदे से मर्यादा का पालन करना चाहिए। और मैं तो इस पक्ष में हूं ही नहीं कि जिस मोबाइल को आप बातचीत के लिए उपयोग में लेते हैं उस मोबाइल में जिनवानी हो, क्योंकि आपके द्वारा उसकी शुद्धि नहीं होती। सब प्रकार की अवस्थाओं में आप लोग उसको रखते हैं और कुछ लोग तो टॉयलेट में भी मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। अशुद्धि है। तो क्या करें, इतने सारे गैजेट्स रखते, एक एक्स्ट्रा रखो और एक एक्स्ट्रा गैजेट रख करके उसमें आप उसे डिजिटल जिनवानी बना लो और फिर उसकी विनय करो, तो इससे ज्ञान का सही विकास होगा और आपके कर्म की निर्जरा। नमस्ते। श्रीमती रवि कांता बैरियर, और इसके बाद में तैयार रहेंगे ओम प्रकाश जी गुप्ता। ये तो दोबारा नंबर लग गया है। ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, पहले बहू का आया, अब सासू है। गजब। हे गुरुवर, मेरी शंका है, हम गृहस्थ अपने गृह कार्यों को करते हुए। फिर से बोलो। हे गुरुवर, मेरी शंका है, हम गृहस्थ अपने गृह कार्यों को करते हुए आत्म ध्यान और रोध ध्यान से कैसे बच सकते हैं? शंका का समाधान चाहिए। गृहस्थ गृह कार्यों को करते हुए आर्त और रौद्र ध्यान से कैसे बच सकते हैं? गृहस्थी में आर्त रौद्र ध्यान तो छूट ही नहीं सकता। आचार्य जयसेन आज महाराज ने प्रवचन सार में एक बहुत अच्छी बात लिखी, टाइटल दिया आप लोगों को, गृहस्थानाम खलु आर्त रौद्र परिणतानाम निश्चय धर्मस्य अवकाशो नास्ति। गृहस्थ तो आर्त और रौद्र में फंसे ही रहते, ये चलेगा, इष्टानिष्ट संयोग योग संकल्प विकल्प लगे ही रहें। अब क्या कर सकते हैं? तो गृहस्थी का धर्म यही है कि वो अपने आत रौद्र ध्यान को कम से कम करे, और आत रौद्र ध्यान को कम करने का उपाय क्या है? अधिक से अधिक धर्म ध्यान करे। तो जितना धर्म ध्यान करोगे उतना उनसे बचोगे, बाकी तो उसी में रचे पचे हैं। चलिए, हाँ। आत्मा ओम प्रकाश जी गुप्ता अपना प्रश्न रखें, उसके बाद तैयार रहेंगे अनुज कुमार जैन, शांति जनालय कोतमा। आत्मा के मोक्ष के लिए क्या कर्म करें? आत्मा के मोक्ष के लिए क्या काम करें? जिन कामों से बंधन होता है उससे बचिए। बंधन किससे होता है? राग द्वेष और मोह। राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह से बचो। राग द्वेष मोह हमारी चेतना के सबसे बड़े विकार हैं, ये संसार में उद्धाते हैं। हम इनसे जितनी तत्परता से बचेंगे हमारी मुक्ति का मार्ग उतना ही प्रशस्त है। अनुज कुमार जैन, शांति जनालय कोतमा। आगे तैयार रहेंगे वैदेही जैन। महाराज श्री, आपने देखा कोतमा में युवा वर्ग जैन समाज में बहुत ज्यादा है। महाराज जी, महिलाएं तो मंदिर में जाकर 2-3 बार धर्म ध्यान कर लेती हैं, लेकिन युवा वर्ग एक ही बार जाता है सुबह, या कुछ लोग शाम को भी जाते होंगे। महाराज जी, ऐसा क्या हम धर्म ध्यान में क्या शास्त्र पढ़ें जो युवाओं पर धर्म की ज़्यादा प्रभावना बढ़े, और वो साधु संतों जो नगर में आते हैं उनकी प्रभावना उनके साथ ज़्यादा बढ़े, और विहार और आचार आहारचर्या में भी वो लगे रहना जी? ऐसी क्या करें हम लोग, बताइए ना जी। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार कोतमा के युवाओं के लिए जोरदार ताली। यहाँ युवा संख्या में तो ज़्यादा है ही, मैंने यहाँ के युवाओं का उत्साह भी अच्छी मात्रा में देखा। तुमने जो सवाल किया है कि युवाओं को धर्म के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, शायद तुम्हारे प्रश्न का भाव यही है। अपने पूजा पाठ की जो धार्मिक क्रियाएं हैं प्रातःकाल जो करते हैं, महिलाओं की तुलना में युवाओं की व्यस्तता कुछ अलग प्रकार की होती है। उनका कार्य क्षेत्र अलग है, उन्हें अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी बहुत समय देना पड़ता है। इसलिए मैं उनसे कहूं कि जैसे महिलाएं करती है वैसे तुम भी करो, तो शायद वह व्यवहारिक ना हो। लेकिन मैं ये सलाह जरूर दे सकता हूं, 1 घंटा जो सुबह मंदिर में आके आधा घंटा 1 घंटा देते हो, ये
पूरे उमंग के साथ दो कि 23 घंटा तुम्हारी बैटरी चार्ज है। और युवाओं के लिए एक और मैं कहता हूं, अगर वो स्वाध्याय के लिए करे तो उत्तम है, लेकिन स्वाध्याय न भी करे तो कुछ न करे, घर बैठे प्रवचन सुनना शुरू कर दे, बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आज तो आपको पूरी सुविधा है, टीवी के माध्यम से सुन सको, अति उत्तम है। नहीं तो आपके जेब में सब सुलभ है, यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं, लोगों का जीवन बदलता है। गुरुओं का उपदेश न केवल युवा, हर वर्ग को, जिन्हें तुम अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हो, जिनके वचन तुम्हें प्रेरक लगते हैं, उनकी वाणी को सुनो, आधा पौन घंटा रोज उनका सत्संग करो। इस भाव से जीवन कभी असंतुलित नहीं होगा, हमेशा मार्ग में लगे रहोगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। ये प्रयास करना चाहिए। अगर समय का अभाव है, इधर से उधर जाना ट्रेवल के समय कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक के समय कर सकते हो, पर तत्परता पूर्वक अगर आप सुनते हैं तो बड़ी प्रेरणा मिलती है। साधु संतों के आने के समय तो आप लोग खूब उत्साहित हो जाते हो, फिर चले गए तो वही पुराना ढर्रा होता है। तो नहीं, जो प्रेरणा मिली, कोई जरूरी नहीं कि साधु संत हमेशा आपके यहाँ रह सके, रह भी नहीं सकते, लेकिन साधु संत हमारे यहाँ रहे या न रहे, हमारा हृदय तो उनके चरणों में रहना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। हमारा हृदय उनके चरणों में रहे और उसके लिए हम उनसे नियमित प्रेरणा पाते रहे, तो ये बहुत बड़े बदलाव का कारण बनता है। इसलिए ये विकल्प देखा जा सकता है। नमस्ते। वैदेही जैन और इसके बाद में तैयार रहेंगे नितिन जैन, शांतिनाथ जनालय। महाराज जी के चरणों में त्रैभा नमोस्तु, चुलक महाराज जी के चरणों में एक शामिल। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सारी बुराइयों की जड़ क्या है? फिर से बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सारी बुराइयों की जड़ क्या है? सारी बुराइयों की जड़ क्या है? तो मैं ये कहूंगा, लालच। लालच से बच जाओ, सब बुराई छूट जाएगी। नितिन जैन और इसके बाद में तैयार रहेंगे खुशबू जैन तथा सुधीर जैन। नमोस्तु महाराज जी, श्रावक रहते हुए गुरु के मन में और उनके पास कैसे रह सकते हैं? श्रावक होते हुए गुरु के मन में और उनके पास कैसे रह सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। श्रावक रहते हुए गुरु के मन में कैसे रहे? अरे गुरु के मन में रहने की जगह गुरु को मन में बसा लो, समस्या ही हल हो जाएगी। गुरु के मन में तो उनके प्रभु को रहने दो। तुम लोग गुरु के मन में रह जाओगे तो गुरु के साथ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए गुरु के मन में रहने के भाव रखने की जगह मन में गुरु को बिठाल दो, तो हर पल गुरु का एहसास होगा और जीवन सही होगा। खुशबू जैन। खुशबू कहाँ है? चलेगा, वो नहीं है तो बिहार टीम से जो महाराष्ट्र के बिहार टीम में लगातार चल रहे हैं, शरद जी शराबगी अपना प्रश्न रखेंगे और साथ में जितेंद्र, जीतू, विवेक जैन, विक्रम जैन, विजय, अक्षय और तापस सभी एक साथ खड़े हो जाएं। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती सुलोचना जैन कोतमा। नमोस्तु भाश्री। भाश्री, पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल फिर से हाँ बोलो। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने से कभी घबराता नहीं है, क्योंकि पक्षी को डाल पर नहीं अपने पंखों पर विश्वास होता है। एक और हम हैं कि छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, तो गुरुवर हम परेशानियों में भी अपने मन रूपी पंखों को कैसे सबल दें ताकि परेशानियों में भी विश्वास के साथ टिके रहे? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा, थोड़ा जल्दी में पढ़ा। आपका प्रश्न है यह है कि पेड़ पर के शाखा पर बैठे पक्षी को शाखाओं के हिलने डुलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें शाखाओं से कहीं अधिक अपने पंखों पर विश्वास होता है। आपने पूछा है कि उस पक्षी की तरह हम अपने आप को कैसे ढाले कि जीवन के झंझावातों में भी अपने हौसले को पस्त न होने दे। शायद कुछ ऐसा ही भाव है, आधी बात मैंने सुनी। कई बार मुझे प्रश्न भी सुधारना पड़ता है ना? तो मैं ये कहूंगा कि पक्षी को अपने पंखों पर भरोसा है। दो बातें यदि मनुष्य अपने जीवन में आत्मसात कर ले
तो उसके जीवन में चाहे कैसी विषम स्थितियां निर्मित क्यों न हो, वो कभी विचलित नहीं हो सकता। पहली बात, आत्मविश्वास से लवरेज रहे, और दूसरी बात, परमुखापेक्षिता से बचे। आत्मविश्वास, मैं आसमान छू सकता, उड़ सकता हूं, यह विश्वास अंदर होना चाहिए। और दूसरी बात, आसमान छूने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सक्षम हूं। यही पक्षी को आसमान छूने में समर्थ बनाता है। लेकिन मनुष्य है, ज्यादातर आत्मविश्वास कमजोर रखते हैं, और हैं भी तो परमुखापेक्षी हो जाते हैं, हमेशा दूसरों के सहारे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, जो रास्ता खराब कर देता है। श्रीमती सुलोचना जैन कोतमा नहीं, अच्छा चलेगा। इसके बाद में ऋषभ जी चंदेरिया, अध्यक्ष जैन समाज कोतमा, लगभग यहाँ पहुंच गए होंगे। वे पंच कल्याण से लगातार चल रहे हैं और उनकी खबर आ गई है। हाँ, शीघ्रता के साथ में रखिए। महर्षि मम्मी जी की तरफ से मैं यह प्रश्न रखना चाहूंगी। खुश देखने के दबाव में, खुश दिखने के दबाव में खुद को छल रहे हैं लोग। रोते तो हैं अकेले में और हंसते हुए फोटो पोस्ट कर रहे हैं। मुनिवर, आज के समय में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि के स्टेटस में चाहे मन में कितनी भी दुविधा हो, लेकिन हम जो स्टेटस डालते हैं वो प्रसन्नता के डालते हैं, दिखावे के डालते, प्रसन्नता मात्र नहीं, दिखावे के डालते हैं। और जो बुराई हम में स्वयं में होती है, हम उसका ज्ञान दूसरों को देते हैं, उस पर स्वयं सुधार ना करके। तो इसके लिए आपकी क्या निर्देशन है? मुझे तो सब लोगों में एक नई विशेषता आई दिखती है। वो क्या है कि सबकी फोटो तो खूबसूरत है, एक्सरे खराब है। तो फोटो अच्छी हो और एक्सरे खराब हो तो हाल तो बेहाल होना ही है। आपने जो सवाल किया उसमें कुछ ऐसा ही भाव झलक रहा है। लोगों को चाहिए फोटो भले बिगड़ जाए, एक्सरे ठीक होना चाहिए। मुख पर तनाव भले दिख जाए, पर मन में मुस्कान होनी चाहिए। आजकल मुख में मुस्कान और मन में तूफान दिखता है, ये गलत है। जब तक मनुष्य अपने अंतरंग को ठीक नहीं करता, तब तक वह अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर सकता। मुनीश्वर को नमोस्तु। सभी संघ को बन्नामी, समस्त स्वजनों, माताओं, बहनों, गुरुजी, मान कसाय 11वें गुण स्थान तक पीछा क्यों नहीं छोड़ती, उसका क्या कारण? नहीं, थोड़ा सा सुधार लीजिए। मान कसाय 9वें गुण स्थान तक ही है, 10वें में लोभ होता है, समझ गया? कसाय है, पर वो वैसी कसाय नहीं जैसे हम कसाय बोलते हैं। वो केवल कसाय के संस्कार है जो 9वें गुण स्थान तक होते हैं, 10वें तक लोभ होता है, बाकी तो छूट जाते। कसाय के संस्कार जन्मांतरों के बहुत जल्दी नष्ट नहीं होते। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।